Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग सिंगिंग के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है लैरिसा। हेलो फ्रेंड्स। जो एक सिंगर है। तो आपका स्वागत है हमारे इस शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो मैं ये पॉडकास्ट शो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। जिसमें आपको कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको सिर्फ बताना है कि वो चीज़ मिथ है, पर्टिकुलर क्वेश्चन मिथ है या फैक्ट है। और अगर वो क्यों मिथ है आपको उस पर कुछ बोलना है तो आप उस पर वो बता सकते हैं कि क्यों मिथ है, क्यों नहीं है, जो भी कुछ है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इतने सारे सॉन्ग्स गाए हैं तो उसमें से आपका टफेस्ट ऐसा सॉन्ग क्या था कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई सॉन्ग था या इन दिस कमिंग डेज कोई आने वाला है ऐसा कोई song? First of all, Mrigank, thanks for inviting me to this show. It's a pleasure, coming here and expressing all my work and all my journey up till now. तो as you asked, तो मैंने काफ़ी सारे गाने अभी हाल ही में मैं गा रही हूँ। तो लेटेस्ट अभी एक सॉन्ग गाया था कुछ मंथ्स पहले। अच्छा। द टाइटल इज़ रात है चांद है। इज़ बेसिकली अ गज़ल एंड इट्स अ राग बेस्ड गज़ल जो एक क्लासिकल राग पे बेस्ड है। तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे ऐसे मुर्किया, खटके, तान, ये जो चीज़ें होती है क्लासिकल म्यूज़िक में, उनका एप्लीकेशन काफ़ी खूबसूरती से कंपोज़र ने किया था और वो मेरे द्वारा उन्होंने रिकॉर्डिंग में वो सब चीज़ें मुझसे गवाई गई। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें जो एक वोकल रेंज का भी एक जो स्पैन होता है वो लोअर ऑक्टिव से हायर ऑक्टिव और हायर से भी और हायर कुछ सुरों को छूने का एक उसमें वो एक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा था। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि उसका जो सॉन्ग का जो स्पीड भी था वो ऐसा था कि एकदम ऊंचा नोट लगा के अगेन यू हैव टू डू अ ड्रॉप। तो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग फॉर मी। बट ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग में कुछ हमारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम वो मैनेज करते हैं और जो बंदे होते हैं स्टूडियोज़ में दे ऑल्सो कॉपरेट अ लॉट। बट येस, इफ़ यू आस्क मी द टफेस्ट सॉन्ग आई वुड से रात है चांद है जो विच इज़ रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। तो दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सॉन्ग दैट आई हैव संग अप टिल नाउ। अच्छा, तो वो सिर्फ यूट्यूब मतलब एज अ एल्बम है या कोई फिल्म? इट्स एन एल्बम। इट्स अ सिंगल एल्बम सॉन्ग। तो अभी मुझे ये जानना है कि रियलिटी शो के बारे में जानना है। बेसिकली आप रियलिटी शो में थे, मराठी था, तो मैंने ऐसे सुना है, अभी पता नहीं सच तो आप बताएंगे कि क्या वो पहले ही रिकॉर्ड करते फिर आप उस पर लिप सिंक करते हो या ऑन द स्पॉट आपको वो गाना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो लाइव ही गाते हैं जो भी है। अच्छा। हमें 8 दिन पहले हमारे सॉन्ग्स की लिस्ट मिलती है और उसमें से हम 3-4 सॉन्ग्स अपने चॉइस से चूज़ करते हैं। देन द मेंटर्स हु आर देयर इन द शो दे एजुकेट अस एंड दे वो हमें सिखाते हैं वो सॉन्ग्स। तो वो सॉन्ग्स जो हम गा के बताते हैं उसके बाद वो डिसाइड होता है कि कौन सा सॉन्ग ज़्यादा सूट करता है वॉइस पे। तो उस हिसाब से द सॉन्ग इज सिलेक्टेड एंड वी परफॉर्म इट लाइव ओनली। नथिंग लाइक लिप सिंक नहीं होता है। मतलब आप खुद नहीं चुनते वो सॉन्ग, आपको लिस्ट मिलती हमें है? दी जाती है। बट ऑफकोर्स एक 20 गानों की लिस्ट हम भी प्रोवाइड करते हैं शुरू में। व्हेन द शो स्टार्ट्स वी प्रोवाइड अ 20 सॉन्ग्स का लिस्ट जो हम हमारे सेट लिस्ट के अनुसार है और उसमें से 2-3 सॉन्ग्स मेंटर्स चूज करते हैं। दे आस्क अस टू सिंग इट इन द रिहर्सल सेशन एंड विच एवर सॉन्ग दे फील इज गुड लाइक प्रॉपर्ली सुटेबल टू द वॉइस दे सिलेक्ट इट एंड उसी पे हम काम करते हैं। पूरा हफ्ता भर एक ही गाने पे काम होता है। तो लिपसिंक तो मुझे नहीं लगता। बाकी हिंदी चैनल्स का मैंने ऐसे सुना है कि कई बार ऐसे होता है कि प्री रिकॉर्डेड रहता है एंड देन द कंटेस्टेंट दे जस्ट डू द लिपसिंक। और ऐसा भी सुना है कि वो जो ऑडियो जो लाइव परफॉर्मेंस का ऑडियो है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाता है, पिचिंग में कहिए या हाँ थोड़ा सा किया जाता है। बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर। आई हैव जस्ट हर्ड दिस, सो आई डोंट नो इफ इट्स अ रूमर और इट्स द रियलिटी, बट या इट्स लाइक। तो आप वो रियलिटी शो में कैसे ऑडिशन कैसे होता है उसके बारे में कुछ ऑडिशन तो मेरा अगर आप पूछेंगे पर्सनली तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी शुरू से। लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्कल है और जो लोग मेरे से वेल कनेक्टेड है सब लोग मुझे काफ़ी सालों से इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम इतना अच्छा गाती हो, अच्छे अच्छे म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ यू हैव बिन वर्किंग, सो व्हाई नॉट ट्राई इन अ टीवी शो। तो ऐसा करके मैंने 2-3 ऑडिशंस दिए थे शुरू में। जी सारेगामापा का भी दिया था। अच्छा। तो उसमें भी मैं मेगा ऑडिशंस तक थी।
बट देन मराठी के कुछ रियलिटी शोज़ के लिए मुझे चैनल से कॉल आया सीधा. अच्छा. हाँ, एंड देन द ऑनलाइन ऑडिशन. लेकिन उन्होंने कहाँ पे देखा आपका कुछ ऑडिशन वगैरह? हाँ जी, सारेगामापा का एक्चुअली जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो कभी कभी कॉमन हो जाता है. लाइक द सेम प्रोडक्शन हाउस वर्क्स फॉर द मराठी चैनल ऑल्सो. सो दे हैव ऑल द रिकॉर्ड. They have the record of our like performances also, our details and everything ना. So they call us and उसी तरह से मेरा ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था. मैंने 2021 में इंडियन आइडल मराठी के लिए फर्स्ट ऑडिशन दिया था जिसमें मैं टॉप 30 तक थी. आई वॉज टिल द आई थिंक द थिएटर राउंड तक थी मैं. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड उसके बाद मैंने अगले साल लाइक 2022 में मी होनार सुपरस्टार करके एक शो था जिसमें मैं टॉप 8 तक थी. तो उसमें लाइक काफ़ी मुझे सीखने को भी मिला, थोड़ा बहुत फेम भी मिला क्योंकि हर हफ्ते हम लोग टीवी पे दिख रहे थे. एंड पीपल केम टू नो अबाउट अस एंड दैट्स हाउ. एंड वहाँ से मेरा करियर में भी एक कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हुआ क्योंकि लोग देखते थे. मेनी कंपोजर्स ऑल्सो स्टार्टेड रिकमेंडिंग माई नेम टू वन अनदर लाइक इन देयर फ्रेंड सर्कल्स ना. तो दैट्स हाउ द वर्क कंटिन्यूड एंड फ्लरिश हुआ उस तरह से. तो आपने हिंदी के लिए नहीं ट्राई किया कभी? हिंदी के लिए किया था मैंने. हुनरबाज करके भी था कलर्स पे, लेकिन उसमें किसी वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन क्योंकि उसमें कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि हिंदी कहे तो पूरा नेशनल लेवल का होता है. मराठी में ऑफ कोर्स इट्स लिमिटेड टू अ सर्टेन स्टेट ना. या दैट्स हाउ इट इज. तो वहाँ पे कुछ ऐसे पार्शियलिटी वगैरह होती है? अभी मैं सब कुछ बोलने लगूंगी तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी. नहीं वैसा नहीं, मतलब मराठी में ऐसा नहीं. मैं हिंदी के बारे में क्योंकि अभी बहुत से ऑलरेडी फेमस लोग हैं. अभी डांसिंग जो रियलिटी शोज है उसमें ऑलरेडी फेमस लोग हैं, उनको ही ला रहे हैं. करेक्ट. तो हिंदी का भी वैसे ही कुछ सिचुएशन है? हिंदी का सच बताओ तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं. एज आई सेड मैं टॉप 100 या टॉप 150 तक थी, तो मैं उतना कांटेक्ट में नहीं थी जो जजेस वगैरह थे. लेकिन मराठी में कैसा हमारा जो बॉन्ड था जजेस वगैरह के साथ, मेंटर्स के साथ, विद द प्रोडक्शन, विद द चैनल पीपल, इट वाज लाइक मोर वी वर वेल कनेक्टेड विद देम. तो मराठी में जो चीज़ें हुई वो मुझे मतलब आई नो इंटरनली व्हाट थिंग्स यूज टू हैपन. लाइक थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म होता था किसी 2-3 कंटेस्टेंट्स को ही आगे ले जाने के लिए. तो सभी जगह एंड इट वाज एज यू नो टीआरपी के लिए करते हैं. किसी की थोड़ी सैड या ट्रैजिक स्टोरी होती है तो उनको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. लेकिन वो रियली होती है वो स्टोरी, जैसे कि करोड़पति में भी दिखा दे कि उसकी बैकग्राउंड ऐसे थोड़ी बहुत होती है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब बनावटी है, थोड़ी बहुत होती है. बट देन दे एनहांस इट एंड थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वो दिखाते हैं टीवी पे. तो सीन जो मतलब आपकी जो ऑडिशंस होते हैं तो टीवी में दिखाते हैं कि सामने सेलिब्रिटी वाले जज बैठे हैं, मतलब फेमस है वो तो बैठे. तो डायरेक्ट उनके पास ऑडिशन होता है या पहले कुछ राउंड्स होते हैं और फिर वहाँ पे स्टेज पे जाते हैं? हाँ, पहले बहुत बार ऐसा होता है कि जो म्यूजिशियंस हमें जो साथ संगत करते हैं रियलिटी शो में, तो वो लोग ही मतलब वो भी ऑफ कोर्स वेल एजुकेटेड है, उनका भी नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी वास्ट है. तो मोस्टली इट हैपन्स कि द म्यूजिशियंस और द मेंटर्स हुआ गोना लाइक टीचर्स द सॉन्ग्स एंड ऑल ना, हुआ गोना ट्रेनर्स इन द होल शो, मोस्टली दे कंडक्ट द ऑडिशंस. अच्छा. हाँ, ऐसा होता है. फर्स्ट तो ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं हम, 2-3 ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं. उसमें से आई थिंक 80 to 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड देन द ऑफलाइन ऑडिशन स्टार्ट्स. बट एज यू सेड ना, तो जो मेन जो जजेस होने वाले हैं लाइक टॉप 15 जब कंटेस्टेंट सिलेक्ट होते हैं उसके बाद जो सेलिब्रिटी जजेस है उनकी एंट्री होती है शो में. तब तक तो जो मेंटर्स है, आपने तो देखा ही नहीं, मतलब जो रहते हाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए तब तक हिंदी में नो बट मराठी में ऑफ कोर्स होते. हाँ, अच्छा. क्योंकि अजय अतुल थे इंडियन आइडल मराठी में. अजय अतुल एंड बेला ताई वाज देयर. So, आप मिले उनसे? हाँ बिल्कुल. मेरा यूट्यूब पे यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो. ऑडिशन का वीडियो इज ऑल्सो हैज गॉट वेरी मच वायरल एट दैट टाइम, सो यू कैन ऑफ कोर्स सी इट आफ्टरवर्ड्स. तो इंडियन आइडल मराठी में 2021 में जब मैं थी तो 2 राउंड में अजय अतुल एंड बेला ताई वाज देयर. दे वर देयर एज द जजेस. एंड मराठी में मी होनार सुपरस्टार जो स्टार प्रवाह पे था उसमें भी मैं टॉप 8 तक थी. तो आई थिंक थिएटर राउंड जब से था लाइक टॉप 30 जब से सिलेक्ट हुए ना, तब से सेलिब्रिटी जजेस की एंट्री हुई शो में. एंड उसमें सलील कुलकर्णी जो काफ़ी अच्छे पोएट और संगीतकार है, वो आदर्श शिंदे दादा जो काफ़ी मराठी के फोक सॉन्ग्स और बहुत ही मतलब एकदम ढासू उनकी आवाज़ है, बहुत उनका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, तो वो थे. और बेला ताई भी थी. बेला ताई से मेरी 2 बार मुलाकात हुई, एक तो इंडियन आइडल मराठी में एंड इन स्टार प्रभास मी होनार सुपरस्टार. सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एसोसिएशन विद देम. और कभी कभी मिलना भी होता है स्टूडियोज़ में, जैसे उनकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है, मेरी स्टार्ट होती है. तो एक ही स्टूडियो में कभी कभी मिलना होता है. तो यू नो वी आर स्टिल कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. वी आर कनेक्टेड एंड ऑल्सो इन पर्सन. तो ये जो रियलिटी शोज में
जो मतलब जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह रहते वो आपके ही होते या वो प्रोडक्शन के होते? जब प्रॉपर स्टेज वाला परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है ना, मतलब जो दिखने वाला, हाँ, जो टीवी पे दिखने वाला है, विच इज गोइंग टू गो ऑन एयर, उसमें भी दो राउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, वो स्टिकर विकर लगा के. वंस वी आर सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट हो गए, हाँ, आफ्टर वी गेट सिलेक्टेड इन टॉप 15 और टॉप 20 ना, देन द चैनल प्रोवाइड्स अस विद द कॉस्ट्यूम्स एंड मेकओवर एंड एवरीथिंग. सब तो रहने के लिए भी वो लोग देते हैं? हाँ, रहने के लिए भी, जब तक आपका खत्म नहीं होता, जब तक हम एलिमिनेट नहीं होते तब तक रहने का भी सब चीज़ें, क्योंकि रोज़ का हमारी रिहर्सल सेशंस, द क्या कहते हैं, सबका एक साथ आना, हमको टीवी में कैसे दिखना है, कैसे परफॉर्म करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, हाउ टू रिएक्ट टू द कमेंट्स ऑफ द जजेस, एवरीथिंग इज लाइक स्क्रिप्टेड नहीं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा होता है, बताया जाता है ऐसा. तो आपको कुछ पेमेंट वगैरह मिलता है? नहीं, रियलिटी शोज में आई हैव नॉट हर्ड कि पेमेंट किसी को मिला है. हिंदी में आई एम नॉट अवेयर, बट मराठी में तो अब तक नहीं मिलता. एक्सपोजर एंड फेम, दैट इज द ओनली थिंग वी गेट. बहुत रियलिटी शो का हो गया. अभी आते, अब मैं बताना भूल गया कि एक्चुअली थोड़ी तबीयत डाउन है, क्योंकि कमिटमेंट था, तो इसलिए हमने बोला कि हम लोग शेड्यूल बाद में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि पॉडकास्ट थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्डिंग भी है कल, तो उसके हिसाब से ठीक है, चलता है. एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और अगर आप 2 लाइन कुछ सुना सकते हो तो. अभी गले की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कि कुछ गाऊं, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू इंसिस्टिंग आई ट्राई. तो पुराने गाने तो मतलब पुराने गाने सुन के ही कहीं ना कहीं वो एक म्यूज़िक का एक कीड़ा मेरे अंदर शुरू से ही मतलब आ गया. तो गाने वैसे तो काफ़ी लता जी, आशा जी के काफ़ी गाने मैं सुनती आई हूँ, और फेवरेट सॉन्ग्स में भी एक लंबी लिस्ट है. बट अभी हाल ही में एक सॉन्ग है किशोर दा का, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, मुझे बहुत प्यारा लगता है. उसके जो इमोशन है, जिस तरह से उन्होंने वो एक्सप्रेस किया है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. तो आई सिंग इट फॉर यू एंड ऑल द ऑडियंसेस. जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं. कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं. उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. क्या बात है, शुक्रिया. बढ़िया, एकदम अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था. और मैं कहना चाहूँगी इस सॉन्ग का जो एक मैसेज है कि हमारे लाइफ में काफ़ी लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे गुरु है, काफ़ी लोग हैं हमारे वर्क एरिया में भी जो हमसे अच्छे कनेक्टेड है. तो कई बार उनके जो एफ़र्ट्स होते हैं और उनका जो एक हमारे साथ रिलेशन रखने के लिए जो एक वही कहूँगी कि जो एफ़र्ट्स वो डालते हैं, वो कभी कभी हम हमारे ही थॉट्स और हमारे ही लाइफ के फ्रस्ट्रेशन कहो या बाकी चीज़ों में हम वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं और एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं. और बाद में जब बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं या हमसे वापस मिलते नहीं, तब जाके हमें वो रियलाइज़ होता है. तो कहीं ना कहीं वही चीज़ इस सॉन्ग में वही मैसेज दिया गया है. तो आई वुड ऑलवेज लव टू फॉलो द मीनिंग एंड वॉक ऑन द राइट पाथ. इसीलिए आपका ये फेवरेट सॉन्ग है. यस. तो अभी गाना भी बहुत बढ़िया हुआ. थैंक यू. मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने स्कूलिंग से लेकर ये सिंगिंग के फील्ड में आप कैसे आए, और आपका मतलब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि मतलब तभी तो कोई बड़ा सिंगर, मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा
मेंटलिटी ऐसी है कि नहीं तुम लोग डॉक्टर ही बनो या फिर इंजीनियर ही बनो, करेक्ट, ऐसे सब, या फिर टीचर। तो आपको फैमिली का सपोर्ट कैसे मिला? सो बेसिकली आई हैव बीन वेरी मच फॉर्चुनेट टू एक्सप्लोर माई जर्नी। तो मैंने शुरू किया जब मैं मतलब काफ़ी छोटी थी, मैं स्कूल में थी तब। आई यूज़ टू सिंग प्रेयर सॉन्ग्स यूजुअली, द टीचर्स यूज़ टू सिलेक्ट मी टू सिंग द प्रेयर सॉन्ग्स फॉर द असेंबली। तो तभी से कहीं ना लोगों ने, मतलब जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, उन्होंने एक मोटिवेशन दिया, एक एनकरेजमेंट दिया, मेरे स्किल को थोड़ा सा सराहाया। और उसके अलावा मैं हमारे चर्च में भी क्रिसमस के टाइम पे कॉम्पिटिशन्स होती थी सोलो सिंगिंग की। तो उसमें भी ऐसे रहता था कि हमारा जो, मैं जहाँ पे रहती हूँ, हमारे गांव में 14 वो है, अलग अलग क्षेत्र है। तो हर क्षेत्र से एक एक बच्चा आता था गाने के लिए। अच्छा। और फिर उसमें से विनर और सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसा अनाउंस किया जाता था। तो जब मैंने पहली बार ट्राई किया था इन 2004, आई रिमेंबर आई वॉज इन द 4th स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट 8 years और समथिंग। और मैंने मोहब्बतें मूवी का गाना गाया था, मेरे कजिन्स ने मुझे सिखाया था। तो तभी मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि बाकी लोगों से अपनी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर है, और इसको प्रॉपर अगर डेवलप किया जाए, और इसको एक फॉर्मल एजुकेशन, क्लासिकल म्यूज़िक का अगर एजुकेशन की जोड़ इसको दी जाए, तो आई कैन डू वंडर्स। लाइक ऐसा मुझे एक कॉन्फिडेंस तब आया। और फॉर्चुनेटली मैंने 3 साल, लाइक 2004, 5, 6 इन अ रो आई वन द कॉम्पिटिशन। एंड दैट्स हाउ पीपल मेट माई पेरेंट्स। मैं तो बहुत छोटी थी, तो मुझे तो बस मतलब एक शाबाशी मिल रही थी, लेकिन पेरेंट्स को सब लोगों ने ये रियलाइज़ करवाया कि आपकी बच्ची में गुण है और संगीत की कला है उसमें, मतलब एक इनबिल्ट एक म्यूज़िकल सेंस है। तो इसको अगर आप फॉर्मली उनको कहीं पे सिखाने के लिए भेज दोगे क्लासिकल म्यूज़िक, तो अच्छी ग्रोथ हो सकती है म्यूज़िकली। तो मेरे पापा ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने, मेरे पहले गुरु डॉक्टर संपदा पोद्दार, उनको वो मिले किसी के रेफरेंस से, और वहाँ से मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हुई। 2008 से लेकर 2020 तक, लॉकडाउन तक, मैंने उनके पास सीखा शास्त्रीय संगीत। और वही मतलब सीखते सीखते ही मुझे सोशल वर्किंग के कहिए या रिलीजियस, तो वहाँ पे ना ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, जैसे गेट टुगेदर्स होते थे। तो कुछ जो लोग मुझे जानते थे, जिनको पता था मैं गाती हूँ, वो मुझे प्रेयर सॉन्ग्स, और लास्ट में जो पसायदान रहता है ना, एक ज्ञानेश्वर जी का लिखा हुआ, संत ज्ञानेश्वर जी का लिखा हुआ एक ब्लेसिंग के तौर पे वो रहता है, मंत्र रहता है, वो गाने के लिए मुझे बुलाया जाता था। और वो एक मोनोपोली हो गई थी कि जहाँ भी प्रोग्राम हो, लैरिसा को फ़ोन करिए। दैट वाज इन बैक लाइक 2011 से लेके 2015-16 तक, जब तक मैं लाइव शोज कर रही थी। तो वो मतलब तभी से मेरी वो जर्नी शुरू हुई। और पब्लिकली आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू गेट सो मच अप्रिसिएशन, ब्लेसिंग्स, और एक स्टेज फियर मेरा चला गया, एक कॉन्फिडेंस आया अपने वो तो सबसे मेन चीज़ है कि स्टेज फियर। करेक्ट। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेलविन सर करके है, उनका एक बैंड है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उस बैंड में गाने के लिए एज अ लीड सिंगर उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग इन लाइव शोज एज अ लीड सिंगर। तो वहाँ बहुत सारे लोग मुझे देखते थे, अलग अलग जगह पे हम शोज़ करते थे, तो लोग देखते थे। और फिर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट लेके दे यूज्ड टू कॉल मी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तभी ऐसा कुछ एम्बिशन नहीं था कि प्लेबैक में ही करियर करना है, या लाइव में जाना है, या क्लासिकल सीखना है, कुछ पता नहीं था। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली बस दौड़े चलो, गाओ आओ, यही था। आफ्टर दैट 2015-16 में कहीं ना कहीं, मतलब मेरा तब तक एक क्या कहते हैं, एक स्किल भी मेरा काफ़ी डेवलप हुआ, मेरी गायकी में काफ़ी अच्छा सुधार आया एक्सपीरियंस के साथ और शिक्षा के साथ ऑफ कोर्स। तभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शोज़ वोज़ तो ठीक है, शोज़ के लिए अपनी आवाज़ उतनी मतलब वो नहीं है, उतनी क्या कहते हैं कमांड उतनी नहीं है, क्योंकि जो एक शोज़ में जो एक थ्रो चाहिए ना, वो कहीं अभी तो ऑफकोर्स अभी मैं रियलिटी शोज़ वगैरह किए तो काफ़ी चीज़ें सीखी है, तो अभी मैं वापस आई हैव रिज्यूम्ड वर्किंग इन द लाइव शोज़। बट देन 2015-16 में ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ मुझे भी, और जो मेरे गुरु थे, जो मेरे काफ़ी अच्छे प्रिय जो लोग हैं, जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, मुझे सपोर्ट किया है करियर में, उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दी कि तुम प्लेबैक के लिए ट्राई करो। अच्छा। एंड मीनवाइल व्हेन आई वाज वर्किंग इन लाइव शोज, आई यूज्ड टू गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेबैक ऑल्सो, जो मैं बहुत ही हल्के में लेती थी कि हाँ कहीं रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है तो करके आओ, बस एक एक्सपीरियंस मिला। लेकिन ऐसा सीरियसनेस नहीं था कि प्लेबैक में अपनी आवाज़ तो और खिल रही है, ऐसा मतलब वो उतना वो मैच्योरिटी भी नहीं थी। तो जाके फिर मैंने ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। पहले तो मेलविन सर को मैं मिली, क्योंकि उनके शोज़ में तो मैं मतलब काफ़ी मेरा नाम हो चुका था उनके बैंड में। बराबर। तो उनको मैं मिली, उनको मैंने, मेरे मम्मी और मैं गए थे, हमने उनको बैठ के ठीक से समझाया कि सर मैं मतलब लाइव शोज़ तो कर ही रही हूँ, बट उसमें कहीं ना कहीं मेरी वोकल्स पे काफ़ी स्ट्रेन आ रहा है, बिकॉज लेट नाइट शोज़,
और काफ़ी मतलब नींद वींद पूरी नहीं होती थी। मैं फोकस अपने म्यूजिकल स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाती थी। मेरे क्लासेस मिस होते थे वीकेंड्स वाले, क्योंकि वीकेंड्स पे शोज़ रहते थे। तो कहीं ना कहीं इट वॉज अ डिसएडवांटेज फॉर मी इन माई जर्नी। तो आई स्पोक टू हिम एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड ही सेड कि या इफ़ यू आर गोइंग टू यू नो एक्सप्लोर मोर इन टू प्लेबैक सिंगिंग, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने पूरा ब्रेक लिया, एकदम गायब हो गई थी मैं। मतलब जो मेरे सब साथी थे जो आज हम लोग वापस जुड़ गए हैं, बट एक ऐसा पीरियड था मेरे जर्नी में एक 7-8 साल पहले, तो मैंने 3-4 साल का ब्रेक लेके सिर्फ प्लेबैक के लिए मैंने तैयारी की। क्लासिकल पे भी मैंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि क्लासिकल में भी एक आवाज़ में ना एक मोटापन आता है विच इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर प्लेबैक। अच्छा, तो दैट आई वैसा भी होता है? हाँ, होता है। अच्छा, मतलब नो ऑफेंस जो क्लासिकल म्यूज़िक कर रहे हैं, ऑफकोर्स आप मतलब आपका वो अगर वो कमांड है उस पर, तो एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू डू अ करियर इन क्लासिकल म्यूज़िक दैट्स रियली ब्रिलियंट, बट फॉर मी समवेयर इट वॉज अ लिटिल बिट डिसएडवांटेज। तो मैंने ऐसा नहीं कि पूरा कम किया, मैंने थोड़ा वो थोड़ा सा रिड्यूस करके सुगम संगीत करके म्यूज़िकल प्रकार है। सुगम संगीत इज़ द स्टडी फॉर प्लेबैक। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। आई मेट अ गुरु, मेरे गुरु रहे हैं लेट पंडित अच्युत ठाकुर। तो उनके पास मैंने 3 साल सीखा, 2018 से 20 तक। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षा दी। अच्छा। और मीनवाइल आई यूज्ड टू ऑल्सो रिकॉर्ड कवर्स एंड ऑल। आई यूज्ड टू सेंड लाइक रैंडमली, आई यूज्ड टू सेंड देम ऑन सोशल मीडिया टू डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स। विद किसी का रेफरेंस ले लिया, किसी को कॉल किया म्यूजिक कंपोजर को कि मैं लैरिसा हूँ, मेरी वॉइस आप सुनिए, कभी रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज़ कॉल मी। ऐसे करके अपफ्रंटली मैं वो करती थी। एंड देन समहाउ ना मुझे काम मिलने लगा सामने से, मेरे कवर्स सुन के कहिए, या मेरा जो यूट्यूब पे मेरा थोड़ा बहुत कंटेंट था वो देख के मुझे काम आने लगा। तो नाउ आई एम फुल फ्लेजेडली वर्किंग इन प्लेबैक ओनली। लाइव भी करती हूँ, लेकिन वेयर आई एम डूइंग 85% प्लेबैक, कहीं ना कहीं 15% आई एम फोकस्ड ऑन लाइव, क्योंकि वो भी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब उस जोन से बिल्कुल ही आप जुदा हो, ऐसा नहीं। लाइव ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होते, इंटरेक्शन बढ़ता है। सो दैट्स हाउ द जर्नी इज गोइंग ऑन। फिर रियलिटी शो हैपेंड, then I got fame, then I got more musical opportunities. Now right now I'm associated with at least 15 to 20 music companies जिनके साथ मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। That's what. तो आप ज़्यादा करके आप एल्बम सॉन्ग्स गा रही हूँ। उसके अलावा फिल्म्स में भी गाया है मैंने डेमोज काफ़ी गाए हैं। मेरे जो अच्छे कंपोजर फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने एज ए हेल्प कह सकते हैं आप, तो उनके लिए मैंने डेमोज गाए हैं। डेमोज का मतलब डेमोज इज इन द स्क्रैच वर्जन सुनाने के लिए। हाँ, बट इट्स लाइक कि आप गाओ, अगर प्रोड्यूसर को आपकी ही आवाज़ अच्छी लगती है देन दे विल कीप मी, विच इज़ वेरी मच रेयर थिंग, क्योंकि मैनी थिंग्स मैटर इन सिलेक्टिंग अ सिंगर ना फॉर अ मूवी। इफ इट्स अ बिग बैनर मूवी देन दे विल सी बड़ा नाम चाहिए ताकि अपने आप वो सॉन्ग प्रमोट हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है मेरा, कि मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे। काम कर रही हूँ बट उतना मतलब वो उतने अपडेट्स नहीं डालती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स उतने बड़े। तो वो उस पर थोड़ा काम करना है। मेरे सभी खेल अभी फॉलोअर्स पे ही है, पूरा उस पे ही चल रहा है। अभी हमने कंटेंट क्रिएटर का भी पॉडकास्ट किया था, तो वो बोली कि ब्रांड्स भी आजकल कंटेंट क्या है वो नहीं देखते, आपको फॉलोअर्स ये सब मेन चीज़ है कि फॉलोअर्स अगर नहीं रहेंगे तो आप कितना भी अच्छा करो उतना नहीं आपको डिमांड है। That's true. सैड रियलिटी, लेकिन That's there. हाँ, तो इससे ही यार आपने बोला कि बहुत सारे कंपोजर्स के आपने बहुत सारे कंपोजर्स के साथ काम किया है, लेकिन आपके ऐसे कौन से फेवरेट कंपोजर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? बहुत शुरू से मेरा और मेरे मॉम का सपना रहा है, जो मेरी मॉम आजकल बहुत जताते हैं कि शी वांट्स, इट्स हर ड्रीम दैट आई सिंग समडे फॉर द ग्रेटेस्ट, द लेजेंड AR रहमान सर। जो एक बहुत ही बड़ा टारगेट, मतलब वो है एक क्या कहते हैं अल्टीमेट टारगेट है ऑफ माय करियर। बट वाया जाके उन तक हाँ वो हो सकता है। आजकल सब चीज़ें पॉसिबल है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हु आर कनेक्टेड विथ हिम। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट वेरी मच अपफ्रंट इन दैट थिंग राइट नाउ मेरी जो जर्नी चल रही है, तो मेरा उतना वो मन नहीं करता कि सामने से आप जाके किसी को आपकी आवाज़ सुनाओ एंड ऑल दैट, बिकॉज दे हैव न्यूमरस सिंगर्स विद देम ना। सो एक वो चीज़ है। एंड मराठी में पूछो तो ऑफकोर्स अजय अतुल, उनके साथ मैंने रियलिटी शो किया, थोड़ा सा कनेक्शन था उनके साथ। तो देयर म्यूजिक इज ऑल्सो फैबुलस। आई हैव ऑलवेज लव्ड। उनके साथ कोई कांटेक्ट है? उनके साथ वैसा कांटेक्ट नहीं। उनके जो सेक्रेटरी है रूपम करके, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो अगर मुझे मिलना हो तो इजीली इट कैन हैपन। आपको कभी अप्रोच नहीं किया कि एक बार आ जाओ?
नहीं. I can, of course, I can, pitch myself to them that I would want to come to the studio and sing a demo for them of any of their compositions. But वो कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी में ही नहीं है कि ऐसे सामने से जाके आजकल काम चल के आ रहा है तो क्यों डिग्रेड क्यों. बट मैं जो भी नए सिंगर्स जो है उनको डिमोटिवेट नहीं करूँगी. आप ऑफ कोर्स यही एक रास्ता है कि आप प्लीज़ अपना जो भी स्किल है वो लोगों के सामने लेके आइए. यू कैन शेमलेसली आप जाओ कभी भी. इफ़ देयर इज़ अ टैलेंट, इफ़ यू फील दैट यू आर रेडी टू सिंग, यू शुड पिच योर सेल्फ. दैट्स द ओनली वही एक पाथ है. लेकिन आपके पास तो कांटेक्ट है तो उनको भी कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे तब वो पीच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो बैठे नहीं कि एक कॉल की और नहीं. वो तो लिंक्स होने चाहिए थोड़े बहुत ना, द रेफरेंसेस शुड बी देयर कि आप उनके नाम लेके यू कैन इजीली मीट देम. और एल्स दे हैव वॉच्ड मी इन द रियलिटी शो, तो वो मैं रेफरेंस लेके आपके पास है. लेकिन टू द न्यू कमर्स के लिए ऑफ कोर्स दैट्स अ स्ट्रगल. तो वो कैसे लोग कांटेक्ट कैसे मिल सकते हैं लोगों को? ऐसी ऑडिशंस देके या फिर वही जैसे मैंने कहा किसी से रेफरेंस लेके थोड़ी विनतियाँ करके यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट एंड गो टू द स्टूडियो. यू कैन आस्क देम टू गिव देयर 5 minutes. यू कैन मेक देम हियर योर सॉन्ग. दैट्स हाउ इट इज़. दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. बट अगेन कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए और आप पूरी तैयारी से अगर जाओगे तो देन स्काई इज द लिमिट. आपने बोला कि आपके फेवरेट तो अजय अतुल है ही और AR रहमान आपने बोला, तो AR रहमान का कोई ऐसा गाना जो आपका फेवरेट है? रोजा मूवी का, आई डोंट नो इफ इट्स प्रोनाउंस रोजा और रोजा. दिल है छोटा सा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. गाओ थोड़ा सा. चलेगा. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. तो आपने तो अभी हिंदी में सॉन्ग उनका एक कंपोज किया हुआ गाया, लेकिन साउथ की लैंग्वेज में कोई एक ऐसा गाना आपका फेवरेट है या आपने गाया होगा? या तो आई यूज़ टू डू दिस. साउथ के लैंग्वेजेस में ना काफ़ी कवर्स करती थी मैं एक 7-8 साल पहले, बिफोर द लॉकडाउन ना. अच्छा. पता नहीं मेरे 1-2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दे आर लाइक दे स्पीक तमिल, तो अच्छा. उन्होंने मुझे थोड़ा सा 2-3 गानों की लिंक्स भेजी थी दैट दिस विल सूट वेरी वेल ऑन योर वॉइस. तो मैंने वो रेडी करके आई हैव डन द कवर्स एंड ऑल. तो उसमें से एक सॉन्ग है निंजा कुल्ले करके. नाउ आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स बट दैट सॉन्ग इज वन ऑफ माई फेवरेट. तो आपकी इंस्टा पे है वो? इट्स देयर ऑन माई इंस्टा एज वेल, इट्स देयर ऑन माई यूट्यूब. तो मतलब अच्छा, आपने खुद वो कवर रिकॉर्ड करके फिर आपने डाले थे? आई हैव फीचर्ड आल्सो इन द वीडियो एंड ऑल. आई हैव शॉट इट ऑन माई सेल्फ एंड अच्छा अपलोडेड इट. मैंने आपको जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलने वाले जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट. तो अभी हम लोग वो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सम पीपल आर बोर्न सिंगर्स. ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट. सम पीपल हैव द इनबिल्ट म्यूजिकल सेंस. तो मतलब ऑफ कोर्स मतलब हाँ बचपन से ही उनमें एक वो होता है इनबिल्ट, एक गाने का एक शौक होता है. और सुर में भी कई लोग मैंने देखे कि बिना सीखे भी अच्छा गा पाते हैं. एंड देन व्हेन दे गो फॉर अ ट्रेनिंग तो और उनका जो स्किल है वो एनहांस होता है. तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी अगर पहचान होगी तो ही आप म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो. This is not a fact because I have seen so many singers who have no godfather in the industry and they are completely outsiders, but still they manage somehow to reach to the composers through reality shows or directly with the reference of different people. But then again वो ये पॉइंट ऐसे हो जाता है कि तो ज़रूरी है कॉन्टैक्ट, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है. बट फिर रियलिटी शोज में ऐसे काफ़ी सिंगर्स हमने देखे हैं कि वो अभी ये सोशल मीडिया के वजह से तो थोड़ा सा इजी हो गया है. अभी के ज़माने में इट्स वेरी इजी दैट पीपल कैन इजीली एक्सेस योर प्रोफाइल एंड दे कैन without just with someone's reference they can see your work and then they can call you for the recordings or shows. So it's not completely a fact, I must say. तो मिथ है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको डायफ्राम से गाना चाहिए? Not always. Not always. Depends on what phrase you are singing or what genre you are exploring. अगर आप कोई like कोई folk song गा रहे हो या कोई बहुत ही high pitch में गा रहे हो या in fact when you are singing in a very lower register तो वो डायफ्राम से गाना ज़रूरी है. But not always. अच्छा, तो ये मिथ है. मिथ ही बोल सकते हैं. हाँ. वोकल कॉर्ड वर्क्स बेस्ट व्हेन टाइट.
मतलब टाइट करने से वोकल कॉर्ड बेस्ट वर्क करते नो हैं? नो नो, आई डोंट ऐसा नहीं है? आई डोंट अग्री विद दैट। ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बार हमको ऐसे भी सॉन्ग्स मिलते हैं जिसमें पूरा मतलब 90% बस एयर होता है और 10% कहीं ना कहीं वोकल का प्रेजेंस होता है। कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स हैं अच्छा। जिसमें एकदम ही हल्की आवाज़ चाहिए होती है। जैसे काफ़ी सॉन्ग्स हैं ऐसे, अभी कहने चाहूँगी तो एकदम से ऐसे याद नहीं आ रहा, बट श्रेया जी के भी काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे सांस में तेरी, हाँ इन बराबर। दैट सॉन्ग ऑल्सो शी हैज़ नॉट सॉन्ग लाइक फुल थ्रोटेड, थोड़ा थोड़ा अच्छा। एक फॉल्स टोन का यूज़ किया है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे A.R. रहमान जी के भी ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स मैंने सुने हैं जिसमें नॉट नेसेसरी दैट द वोकल कॉर्ड हैज़ टू बी टाइट ऑल द टाइम। यू कैन कीप इट लाइक लूज एंड सिंग इट इन अ हॉलो स्पेस, लाइक एरी टोन होना चाहिए और थोड़ा सा वोकल का प्रेजेंस होना चाहिए। बट डिपेंड्स, ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग्स। तो ये मिथ फैक्ट मिक्स, मतलब कभी कभी मिथ हो सकता है, कभी कभी फैक्ट। हाँ, मिक्स्ड ही है ये, हाँ मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। तो- इफ यू आर आस्किंग व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? कि वोकल कॉर्ड वर्क बेस्ट व्हेन टाइट यू आर रखने आस्किंग से इट लाइक vocal- ऑलवेज और समटाइम्स? नहीं लाइक ऐसा इट्स अ स्टेटमेंट ना, हाँ, देन इट्स अ statement. मिथ, देन इट्स अच्छा। अ मिथ। एवरी वॉइस इज यूनिक। Of course, every voice सबकी is आवाज़ unique, अलग but होती we have heard so many voices which are like बहुत मेल खाते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में भी ऐसे काफ़ी सिंगर्स हो चुके हैं, जैसे मतलब नो ऑफेंस जो सुन रहे हैं मेरे म्यूजिकल फ्रेंड्स, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसपास है। आसपास थी। तो ऐसा अच्छा। सुना गया है कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो सुमन कल्याणपुर जी को दिए गए थे कंपोजर्स के द्वारा, वो बाद में लता जी को गाने को मिले हैं, जस्ट बिकॉज द टोन इज सिमिलर and because she was a huge name at that time na. But naturally if you ask, then there are so many tones which we have heard. जैसे शुरू में ऐसे लगता था जब आशिकी 2 आई थी तो पलक मुच्छल जी और श्रेया जी की टोन भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, ऐसा अच्छा। यू नो मीडिया में वगैरह ऐसी चर्चा चल थी, रहा जो था, अभी जाके वो कहीं ना कहीं शी हैज़ ऑल्सो मेड एन आइडेंटिटी ऑफ हर ओन टोन। पलक जी, आई हैव मेट हर, लाइक वी हैव, मेरा जो पहला ब्रेक था, आई एम सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रही हूँ, नहीं, बट मैंने जो मेरा पहला जो मूवी मैंने गाई थी पहली मूवी में, इट वॉज बैक इन 2018, डार्क लाइट करके मूवी थी। उसमें पलक जी हैड संग वन सॉन्ग एंड आई हैड संग वन सॉन्ग विद पीयूष मिश्रा हु इज़ अ वेरी ग्रेट पोएट एंड ऑल्सो एन एक्टर। अच्छा। तो हमने तब से वो एसोसिएशन है उनके साथ। नाउ एट द लेटेस्ट टाइम्स वी आर नॉट वेल कनेक्टेड, बट इफ शी मीट्स मी ऑफ कोर्स शी विल रिकग्नाइज। पहचान। तो इफ़ यू आस्किंग अबाउट द सिमिलर टोन्स, तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी, हाँ मेल सिंगर्स में भी काफ़ी सिंगर्स हैं ऐसे। अच्छा। सो इट्स अ फैक्ट। तो एक क्वेश्चन है कि यू शुड स्टॉप सिंगिंग फ्रॉम योर थ्रोट। नहीं, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू स्टॉप सिंगिंग फ्रॉम योर थ्रोट। लाइक कुछ सॉन्ग्स में तो इट्स वेरी मच essential that you need to use your throat to sing. Otherwise, it's always recommended to sing from your nabhi or your diaphragm, which is called. Achha. But depends on the genre of the song. So it's a myth. Myth. Anyone कोई भी गाना सीख सकता है? Of course सीख सकता है, but depend करता है कि वो खुद कितना उस चीज़ के लिए इच्छित है। मतलब अगर उसको किसी ने फोर्स करके सिंगिंग सीखने के लिए अगर किसी के पास भेजते हैं, then I don't think he will totally be like mentally वो उतना connected हो पाएगा। अच्छा। Otherwise, if by choice, if anyone is willing to learn music, तो definitely. But then it again depends on how consistent he does the practice or how good his skills are developing. So उस पे सब निर्भर है। तो I think it's a fact. तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट शो यहीं पे समाप्त होता है। तो Thank you. आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपसे शुक्रिया। बहुत चीज़ें सीखने मिली। It was a pleasure for me ये also. हमारी तरफ से एक Oh, छोटा wow. सा गिफ्ट Thank you so much. के लिए। Oh wow, thank you. और ये हमने एक कैप प्रिंट Wow, किया है। so lovely. Thank you. तो इसी तरह हमारे शो पर आते रहना और हमें And good wishes to you too. And Thank you. You know, मतलब काफ़ी कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है and they are doing something and they are calling good, like जिन्होंने कुछ महारत हासिल की है अपने अपने फील्ड में, उनको बुला के उनकी जर्नी पूरी उनको you know एक विजुअलाइज लोगों को करने भी का, हाँ एक एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलता है, मौका भी हमें मिलता है। और जिनको पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करना है, एंटर करना है, तो दे उनको गेट एन भी इंस्पिरेशन ना, इंस्पिरेशन और नॉलेज थोड़ा बहुत it's a very good step and I genuinely wish the best to you and to your team. थैंक यू। Yeah.